एक बड़ा सवाल। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर किसने चढ़ाया? क्या यहूदियों ने? क्या भीड़ ने? क्या सिपाहियों ने? क्या कैफा ने? क्या पंतुस पिलातुस ने? किसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया? मेरे प्रियो, ये सब ने अपना अपना योगदान दिया। यहूदा इस्करियोती ने भी अपना योगदान दिया और साथ ही साथ मैंने भी अपना योगदान दिया। मेरे पाप ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। मेरे अधर्म के कार्य ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। पिता से दूर भाग जाने के कारण मैंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और मेरे इसी कार्य के कारण प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही प्रेम के साथ कलवरी पर अपने आप को दे दिया। देखिए, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 8वां पद क्या कहता है। रोमी 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो हमको क्रूस का संदेश देता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे लिए अपने आप को दिया, मेरे लिए या हमारे लिए क्रूस पर मरा। उसको मारा नहीं गया, उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। प्रभु यीशु मसीह को रोमी साम्राज्य को हम देखते हैं कि न्यायालय ने आखिरी दिन में 3 बार कहा कि ये निर्दोष है, इसको निर्दोष घोषित किया गया, इसमें कोई पाप नहीं। उसमें हम देखते हैं कि हम इसे सज़ा नहीं देना चाहते, लेकिन यहूदी जो न्यायालय थे वहाँ प्रभु यीशु मसीह को बार बार दोषी करार दिया जा रहा था। हालांकि वो सारे दोषी जो थे वो गलत थे। यीशु मसीह पर जो दोष लगाया जा रहा था वो गलत था। प्रभु यीशु मसीह निष्पाप थे, 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर का मेमना, परंतु उसे क्रूस पर मेरे अधर्म के लिए उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। यीशु मसीह ने मेरे गुनाह को लेकर के कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया। तो मेरे प्रियो, उसने मुझसे पूछा नहीं, उसने मुझसे अनुमति नहीं लिया, लेकिन उसने कहा, बेटी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और इसी प्रेम के चलते उसने मेरे गुनाहों को लेकर के क्रूस पर चढ़ गया। एक प्रश्न आपसे पूछती हूँ, आप अपने गुनाह के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने पाप के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या ऐसा लगता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझ में कोई पाप नहीं, मैं परफेक्ट हूँ? तो मेरे प्रियो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 19 पद में वचन हमको क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार 22 उसका 19 वचन हमको क्या बताता है। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। प्रभु यीशु मसीह का देह हमारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 11 पद क्या कहता है। यूहन्ना 10:11 क्या कहता है, देखिए, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए अपने आप को दे दिया। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, तो आपको क्रूस के तले आने की ज़रूरत है। कहें कि प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता करें। यदि इन दिनों में लेंट काल आप मानते हैं, लेंट काल की गंभीरता को आप समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक में आइए। प्रभु यीशु मसीह से कहे कि प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ना चाहूँगी, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसका 6 पद से। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे
तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें प्रभु यीशु मसीह को दिया कि हम उसमें साटे गए, हम उसके लेपालक पुत्र और पुत्री होने पाए। तो क्रूस का संदेश हमको ये देता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा। जय मसीह की।